राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ और यहाँ पहाड़ी और पठारों की बात मैं एक नज़र में करना चाह रहा हूँ और प्रमुख चोटियों की बात कर लूँगा। यानी यहाँ से राजस्थान की ज्योग्राफी के भौतिक स्वरूप से पक्का आप लोगों के आरपीएससी सवाल पूछती है और आरपीएससी आप लोगों के निश्चित तौर से यहाँ सवाल पूछती है, आरएसएस भी सवाल पूछती है। न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरा आप लोगों का ये रहने वाला है। तो आप सभी का वेलकम। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम लोग प्रमुख पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए आप लोग। देखिए 56 की पहाड़ी, दो शब्द होते हैं, एक 56 का मैदान होता है हमारे पास। ये 56 का जो मैदान है वो आप लोगों का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का इलाका होता है ना। कोई सब 56 नदी नालों का समूह, उसे 56 का मैदान कहते हैं। तो ये स्थिति माही नदी के क्षेत्र में जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है उस इलाके में हमें देखने को मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे 56 की पहाड़ी लिखी है। ये 56 की पहाड़ी देख रहे हो आप लोग, गोलाकार पहाड़ी है। यानी हमारे पास बालोतरा जिला बन गया, पहले बाड़मेर था। बालोतरा में एक जगह है सिवाना, सिवाना से मोकलसर तक। ऐसा सवाल पूछ सकता है आप लोगों से, सिवाना और सिवाना से मोकलसर तक, सिवाना से कहां तक, मोकलसर तक हमारे पास गोलाकार पहाड़ी आप देख रहे हो, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन गोलाकार पहाड़ियों को हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और ये पहाड़ियां लगभग लगभग हम लोग कहेंगे ये 11 किलोमीटर की लंबाई में है, 11 किमी लंबाई में है और 1.5 किमी चौड़ाई में है। 11 किमी लंबाई में है और ध्यान रखें आप लोग 1.5 किमी चौड़ाई में है। तो 1.5 किमी चौड़ाई में है और 11 किमी लंबाई में है। तो इन पहाड़ियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, कभी गलती मत करना। अगर कभी पूछे आप लोगों से उदयपुर जिले में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तस्त्री संभाल के रखना वरना गिर जाएगी। तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं उदयपुर में। तस्त्री नुमा पहाड़ियां उन्हें हम गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। और ये किस जिले में है? तो आप लोग कहेंगे उदयपुर जिले में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। भाकर की पहाड़ियां हम कहेंगे सर सिरोही जिले में। कौन जिले में? ये सिरोही में है। और सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। यानी ये पहाड़ियां हैं, उन्हें हम लोग उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। कैसी बेटा? उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें हम लोग भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। सिरोही जिले में ये स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ये आप लोगों के कोटा झालावाड़ में विस्तृत हैं। और कभी पूछा जाए आप लोगों से कि राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां क्या हैं, तो ध्यान रखें राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इन्हें कहते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इन्हें कहते हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई हमारे पास मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ का मैदान को अलग करने वाली, मारवाड़ व मेवाड़ के मैदान को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? मैदान को अलग करने वाली पहाड़ी, मैदान को अलग करने वाली, अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां कौन सी हैं? तो आप लोग कहेंगे मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। आप ये कह सकते हैं इन्हें राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या कहते हैं? राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी, ध्यान रखना, गोगुंदा की पहाड़ियां आप लोग कहेंगे देश हरों की पहाड़ियां। कौन सी बेटा? देश हरों की पहाड़ियां। आपसे मगरा की पहाड़ियां, आपसे बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। ये सभी पहाड़ियां कहाँ हैं? ये उदयपुर में है। और जिनमें से बीछा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है और गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे 3 पठारों की बात करें। देखो आप लोगों को एक तो ध्यान रखना है 1360 मीटर की ऊंचाई, फिर आपको ध्यान रखना है 1225 मीटर और फिर ध्यान रखना है आपको 1200 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो सिरोही जिले में है और उसे कहते हैं ऊडिया पठार। क्या कहते हैं? ऊडिया पठार। तो ऊडिया पठार कहाँ है बेटा? सिरोही जिले में। और ध्यान रखना वो 1360 है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो बोहराट का पठार है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक, उसकी 1225 है। और आबू का पठार है, उसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? बातें समझ में आ रही है बेटा आप लोगों का?
आपको। और इसके अलावा आपसे और सवाल क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए आप लोग, कि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगी हमारे पास में, तो वहाँ पे आप लोगों की जलवायु ठंडी होगी, अच्छी वर्षा होती है। तो आबू का जो पठार है, आबू जो शहर है, वो लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वहाँ पे 165 की मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे तो वहाँ पे तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा। इसलिए लगभग सामान्य धरातल से हम लोग देखें तो माउंट आबू में लगभग 10 डिग्री के आसपास तापमान का फर्क पड़ जाता है, 8 से 10। तो ठंडा है, इसलिए आर्द्र है, इसलिए वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता और वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसी कारण से वहाँ की वनस्पति है, उस वनस्पति को हम उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। राजस्थान में 0.37% उस वनस्पति का हिस्सा है, वो आबू मिलती है। इसके अलावा आबू एंसिस डिकिलपेट्रा एक दुर्लभ पादप है, वो भी हमें माउंट आबू में देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर बातें समझ रहे हैं आप लोग? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियाँ। इसके अलावा मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों के रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो सीकर क्षेत्र में है। बैराट की पहाड़ियाँ जहाँ से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है, वो पहले जयपुर जिले में थी, अब आपके कोटपुतली बहरोड जिले में वो चले गई हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सारण नानी सिरड़ी की पहाड़ियाँ ये पाली में है, ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। दम दम की नैना छठी भरतपुर में, दम दम और नैना छठ की पहाड़ियाँ भरतपुर में। सब बातें आप लोगों को छोटा छोटा करके मालूम होना चाहिए। अगली कड़ी में आप लोगों को वो इतिहास के रोचक तथ्य देने का प्रयास करूंगा, तो आपका सीरीज से जुड़े और बहुत आनंदित होके आप लोगों को बस 5-5-10 मिनट निकालने हैं। प्रत्येक घंटे में आपको सीरीज मिल रही है, ज़्यादा प्रेशर मैं आप पे नहीं डालना चाहता, एक लेवल का लेके चल रहा हूं, एक आप लोगों को मनोबल बढ़ा रहा हूं। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपको दिक्कत में आ जाएगी। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चल रहा हूं। तो आप सभी का धन्यवाद, वेलकम। एक चीज़ बताएंगे मुझे, चलो आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं मैं। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ना। और एक बात ध्यान रखना, अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी है, राजस्थान का सबसे निम्नतम मंदिर सांबर झील है। थैंक यू।